Good morning, student. Beta, your next chapter is weather, climate and adaptation of animals and climate. इससे पहले आपके बेटे जो 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. टुडे वी स्टार्ट योर 7th चैप्टर इज वेदर. वेदर मीन्स होता है मौसम. क्लाइमेट का मतलब वातावरण. एंड अडेप्टेशंस का मीनिंग होता है बेटा एक रूपांतर, जिसको हम बोलते हैं रूपांतर. ऑफ एनिमल मतलब एनिमल्स का रूपांतरण टू क्लाइमेट, टू वातावरण, इसमें ये है. तो बेटा जो अब जैसे अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स में क्या होता है कि जो हमारा उसके अकॉर्डिंग वेदर में तो सबसे पहले बेटा हम उसके मौसम देखते हैं कि जैसे हॉट सीज़न है, हॉट वेदर है, विंटर वेदर है या रेनी वेदर है. तो ये है इसके बारे में. तो हॉट वेदर के अकॉर्डिंग हमें कैसे अपना आप को ढालना है. एनिमल्स है और कहा नाम वो है, ये सारे कुछ है. तो अब बेटा क्या है कि इससे पहले कि जो हमारा अडेप्टेशंस जो होता है, अडेप्टेशंस में क्या होता है कि जो बेटा मैं आपको बता रहा था, कुछ हमारे जो फीचर्स होते हैं, सर्टेन जो हैबिट्स होती हैं, कुछ आदतें होती हैं हमारी जो विचार इनेबल जो योग्य होती हैं टू एनिमल्स और प्लांट. जो हमारे प्लांट पेड़ पौधों के लिए कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उनके लिए योग्य होती हैं जीने के लिए इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, जो उनका कुछ निश्चित जगह या स्थान होती है उनको. तो उसको बोलते हैं हम बेटा अडेप्शन. और जो वेदर होता है, वेदर का क्या होता है कि जो बेटा हमारा डे टू डे कंडीशन होती है, जाने कि दिन प्रतिदिन जो हमारी जो स्थिति होती हैं ऑफ एटमॉस्फेयर की, वातावरण की जो हमारी जो स्थिति होती हैं रोज़ाना की. तो वो क्या है कि जैसे एक प्लेस की ले लेते हैं और कुछ टाइम की, और एक जगह की और टाइम हम निश्चित कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो टेम्परेचर भी देखते हैं, उसमें हम प्रेशर भी देखते हैं, टेम्परेचर तापमान देखते हैं कि कितनी गर्मी है, कितनी नहीं है, सर्दी है. प्रेशर देखते हैं, दाब देखते हैं. और जो हमारी विंड स्पीड होती है, जो हवा की जो स्पीड होती है, गति होती है, वो देखते हैं इसमें. और डायरेक्शन देखते हैं, विंड डायरेक्शन, हवा की जो डायरेक्शन होती है तो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ये. और क्या है कि सनशाइन देखते हैं, सनशाइन का मतलब सन का निकलना, ठीक है बेटा. और क्लाउड देखते हैं, बादल देखते हैं, रेनफॉल देखते हैं मतलब बरसात देखते हैं. और स्नोफॉल बर्फ़ का गिरना ये देखते हैं. तो इस कॉल्ड वेदर एट प्लेस और एट टाइम, मतलब एक जगह की और एक निश्चित टाइम की, ये देखते हैं. तो बेटा तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि वेदर की कि द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस एंड एट टाइम. ठीक है, मतलब एक जगह की और एक निश्चित टाइम पर डे टू डे कंडीशन देखते हैं हम बेटा. ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, क्या कि टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड, रेनफॉल और स्नोफॉल, ये सब देखते हैं एट एक्स्ट्रा. तो इज कॉल्ड वेदर एट द प्लेस और एट दैट टाइम. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बेटा वेदर. अब वेदर जो बेटा होता है, तो वेरियस फैक्टर विच डिसाइड वेदर एट ए प्लेस आर कॉल्ड एलिमेंट. अब कुछ हमारे फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं एक जगह की जो वेदर को डिसाइड करते हैं, वो उसको क्या कहते हैं हम एलिमेंट. जैसे अब मेजर एलिमेंट, अब फॉर एग्जांपल के लिए क्या एलिमेंट हो, मेजर एलिमेंट क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल मेजर एलिमेंट ऑफ ए वेदर एट ए प्लेस ए टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर देखते हैं, प्रेशर देखते हैं, विंड स्पीड देखते हैं, विंड डायरेक्शन देखते हैं, सनशाइन देखते हैं, क्लाउड, रेनफॉल, स्नोफॉल. तो ये क्या है हमारा वेदर, और जिसको हम मौसम भी कहते हैं. ठीक, तो ये कंडीशन है. अब क्या है कि बेटा अब इसके हम टाइप देखते हैं. देयर आर मेनी टाइप ऑफ वेदर, जो वेदर के टाइप वो देखते हैं. तो इसके कुछ टाइप हैं बेटा, जैसे अपना हॉट हो गया, गर्म, कोल्ड ठंडा, और क्लाउडी, फोगी. क्लाउडी मतलब बादल होते हैं, फोगी मतलब अपना धुंध वगैरह, ये क्या हमारे वेदर. ड्राई मतलब सूखा, ये होता है. ठीक है, और विंडीज हवाएं चलती हैं, जैसे आजकल हवाएं चलती लू, ये सारे क्या हमारे बेटे वेदर हैं.
और क्या है रैनी बरसात का मौसम होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है टाइप है बेटा हमारे वेदर है। ठीक है, अब जो वेदर होता है बेटा ये नेवर कांस्टेंट, इज़ नेवर कांस्टेंट एनीवेयर। ये कहीं पे भी कांस्टेंट का मतलब एक समान नहीं होता, चेंज होता है, कहीं घटता है, कहीं बढ़ता है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं हाई टेम्परेचर है, कहीं लो टेम्परेचर है, कहीं हवाएं ज़्यादा हैं, कहीं हवाएं कम है, कहीं बरसात ज़्यादा है, कहीं बरसात कम है। तो ये क्या है बेटा हमारा कि ये कभी कांस्टेंट नहीं, तो एक जैसा नहीं होता किसी भी जगह का। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका वेदर। और उससे पहले इससे मैंने आपको अडेप्टेशन बताया था कि जो हमारी स्पेसिक जो सर्टेन जो हमारी हैबिट होती हैं, जो हमारे आपको बताया था कि सर्टेन हैबिट मीन्स विच आर इनेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स टू लिव एट पार्टिकुलर हैबिटेट्स। ठीक है, उसको बोलता हूँ बेटा अडेप्टेशंस। अब इसमें अब अडेप्टेशन जो रूपांतर होता है, जैसे कैमल के लिए अलग होता है, और फिश जो होती है मछली के लिए जो अलग होती है बेटा। और जैसे कैमल के अंदर बेटा जो अपनी डेजर्ट एरिया में ये गिरी रह सकता है। इसके जो कंडीशन मतलब इसके जो लेग्स है वो बड़े होते हैं, बड़े क्यों वो डेजर्ट एरिया में रह सकता है, क्योंकि उसकी जो गर्मी होती है वो हॉट जो तपस नहीं पहुंच सकती बॉडी को, कैमल की बॉडी को, ड्यू टू बिग लेग्स। और दूसरी जैसे अब यह है कि ये पानी इतना स्टोर कर लेता है कि अपने अंदर ये 4 दिन 5 दिन एक वीक तक ये विदाउट वाटर रह सकता है, विदाउट फूड ये रह सकता है। क्योंकि जो ये यूरिन को ये बहुत स्मॉल अमाउंट में ये रिलीज करता है। और जो हमारे इसका जो डंक होता है कैमल का, वो बेटा वो भी ड्राई उसमें होता है, उसमें भी कम लॉस होता है वाटर का। ठीक है, तो ये क्या है इसकी अडेप्टेशंस हैं कैमल की। ठीक है, ये बेटा अपना अडेप्टेशंस हो गया। उसके बाद फिर क्या है बेटा, अब है बेटा क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या है बेटा कि जो एवरेज वेदर होता है हमारा, एवरेज वेदर पैटर्न होता है, जो एवरेज होता है हमारा, जो एट ए प्लेस टेक आवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम। मतलब हम लेते हैं उसका एक लॉन्ग पीरियड का, उसको बोलता हूँ बेटा क्लाइमेट। क्लाइमेट जैसे किसी भी स्थान का हमने 20 साल का 25 साल का हमने वो एवरेज वो नोट कर लेते हैं, पैटर्न ले लेते हैं, तो उसको हम बेटा क्लाइमेट को बोलते हैं, एक तरीके से वातावरण बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके कुछ टाइप हैं क्लाइमेट के, जैसे पोलर क्लाइमेट हो गया, टेम्परेट क्लाइमेट हो गया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया, डेजर्ट क्लाइमेट। तो ये इसके टाइप हैं। नंबर 1 पोलर क्लाइमेट, नंबर 2 टेम्परेट क्लाइमेट, नंबर 3 ट्रॉपिकल क्लाइमेट, नंबर 4 डेजर्ट क्लाइमेट। ओके बेटा, तो ये क्लाइमेट का टाइप है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।